आज की कहानी अज़्म और हिम्मत की मिसाल होने के साथ साथ पाकिस्तानी मुआशरे के कर्ब की भी एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ तक के वाल साहब ने तो अखबार से निकाल के आग काट दिया हमें तीनों भाइयों को। अपने बच्चों के बारे अच्छा सोचें, क्योंकि जैसे कि हमारे वालिद ने किया ऐसे कोई किसी के साथ भी ना करे। दिल करता है कि यकीन माने कि सुसाइड कर ले इंसान। दुनिया में कोई भी मजदूर शख्स है वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको तंग ना किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाइक पे चलते चलते वो छीन कर भाग जाते हैं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें कि देखें कि ये भाई मजदूर है, अपनी मेहनत कर रहा है, किसी के आगे हम हाथ नहीं करते। किसी ने आज तक पूछा भी नहीं है कि भाई आप जिंदा हो या मर गए हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कैसे अपना घर का सर्कल चला रहे हो। बहुत दिल में दुख होता है कि काश कुछ भी हम कर सकते या अपने आप को कुछ संभाल सकते तो हमारी ये दिन ना होता हम पे। कोई भी दुनिया का ऐसा वालिद है जिनके मतलब के बच्चे वगैरह कमज़ोर हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि चलो हम इनके बारे कुछ अच्छा सोचें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजह नजम। आज की कहानी अज़्म और हिम्मत की मिसाल होने के साथ साथ पाकिस्तानी मुआशरे के कर्ब की भी एक जीती जागती मिसाल है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, इनका ये स्टॉल है, इस पर ये चीज़ें बेच कर जो है अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया ख़रीदते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मैं माजूर हूँ, कोई भी चीज़ छीन कर मत भागें। ये चल फिर नहीं सकते, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि लोग इनके स्टॉल से चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। इनकी जो माजूरी है उसका फ़ायदा उठाया जाता है, जिसकी वजह से इनको तरह तरह की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। पुलिस भी यहाँ आगे इनसे कहती है कि अपना स्टॉल उठा लें और अपने घर वापस चले जाएं। इनकी कहानी है क्या, इनके साथ मसला क्या है, ये चल फिर क्यों नहीं सकते, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब मुझे बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? भाजी यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गया मुझे। 4 से 5 साल हो गए। तो क्या वजह है कि यहाँ पे खुले आसमान के नीचे आप खड़े हुए हैं, स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ पे आपने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि मैं माजूर हूँ, चीज़ें छीन कर मत भागे। क्या कहानी है? भाजी बोर्ड तो इसी वजह के लगाया कि ज़ाहिर है इतने मतलब कि जहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो लड़के आए यूनिवर्सिटी वगैरह के और वो तंग करते हैं, चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। और जो वाल्टन वगैरह वाले भी होते हैं, कुछ उसमें अच्छे होते हैं। बोर्ड लगाने की वजह यही है कि चलो वो देख के हम पे थोड़ा सा तरस खा जाते हैं कि वो कहते हैं चलो भाई यार आप मजदूर हो, चलो साइड पे कर लो, लेकिन यहाँ पे खड़ा नहीं होना। कुछ एलडीएम वाले वो भी तंग करते हैं, इसलिए ये बोर्ड लगाया भाजी। तो क्या आपके साथ मसला क्या है? चल फिर नहीं सकते, बचपन में कुछ हुआ था या बाद में कोई हादसा हुआ है आपके साथ? नहीं, अभी हम ये बचपन से ही माजूर हैं। 3 भाई हैं, तीनों ही माजूर हैं। और बड़ा भाई बेचारा वो तो बिल्कुल खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकता। यही मसला है कि बचपन से ही मजूर हैं। तो सुबह कितने बजे आते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं यहाँ से? भाजी सुबह आ जाते हैं तकरीबन 7-8 बजे आ जाते हैं, शाम को तकरीबन 7 बजे तक खड़े होते हैं यहाँ पे। 7-8 बजे आ जाते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। तो कौन आपको इस जगह तक पहुँचाता है? कोई छोड़ने आता है, कोई वापस लेने आता है, खुद आते हैं जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी मेरी जो वाइफ़ है वो घर से मुझे तैयार वगैरह करके भेज देती है। वो उठा के बाइक पे बैठा देती है, तो वही हमें तैयार करके यहाँ पे भेज देती है। यहाँ पे मैं अगर कोई मसला मसाइल हो तो वो साथ रेडियो वगैरह वाले होते हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं। तो ये जो सामान है सारा ये आप खुद खरीद कर लाते हैं, कोई आप तक आके पहुँचाता है? कुछ लोग हैं ऐसे जो इधर आके ना मतलब कि जो सामान हमें दे जाते हैं। कभी कभी हमें भी जाना पड़ता है, रास्ते में अक्सर बहुत मुश्किलात होती हैं कि एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा होता है। कई बार हुआ भी है एक्सीडेंट, टांगों पे चोट लग जाती है, बाजुओं पे लग जाती है, सर में लग जाती है। यही मुश्किल है कि इधर जो हम खड़े हैं रोज़ी कमाने के लिए, चलो यही है कि हमें तंग ना किया जाए। बहुत से मसाइल हैं। मुझे बताएं कि ये बोर्ड आपने कितना अरसा हो गया लगाए हुए, और कोई मामला ऐसा हुआ था, कोई कहानी है इसके पीछे के, कोई चीज़ें छीन के भागा था, कुछ ऐसा हुआ था? जी बाजी ये बहुत दफ़ा हो चुका है, एक दफ़ा नहीं हुआ। अक्सर लोग आते हैं, चीज़ें उतार के पॉकेट में डाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाइक पे चलते चलते वो छीन कर भाग जाते हैं। और बोर्ड लगाने का मकसद यही है कि हमारी चलो आप हेल्प नहीं कर सकते, हमारा साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें कि देखें कि ये भाई मजदूर है, अपनी मेहनत कर रहा है, किसी के आगे हम हाथ नहीं करते, भीख नहीं मांगते हम। तो हम अपनी हक लाल की कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको सोचना चाहिए कि यार कोई भी दुनिया में कोई भी मजदूर शख्स है वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको तंग ना किया जाए। दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं आप इन चीज़ों को बेच के? भाजी इसमें तो बस समझ लें कि खाना वगैरह के जो है ना, हमारा सर्कट बहुत मुश्किल से चलता है। ज़ाहिर मकान भी रेंट के हैं और बच्चों की फ़ीसें ये वो, मतलब कि बत्ती का बिल भी आजकल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया किराया मकान का जाता है और इसमें मतलब कि घर का सर्कट बहुत मुश्किल से चलता है। अच्छा मुझे बताएं कि हम मोस्टली ये देखते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं चल फिर नहीं सकते, वो अपनी जो माजूरी होती है उसको मजबूरी बनाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, भीख मांगते हैं। आपने कोई ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया? बाजी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चाहे मजदूर ही हैं, लेकिन
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ना ही फैलाना चाहते हैं हम, क्योंकि अपनी हक लाल की रोज़ी कमानी चाहते हैं और इंशाल्लाह कमाते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। मुझे बताएं कि आपके घर वालों की कितनी सपोर्ट है आपको, फैमिली है, कोई पूछता है ख़ानदान में से, बहन भाइयों में से, रिश्तेदारों में से कोई कि नहीं? भाजी रिश्तेदारों का अपना ही सर्कट बहुत मुश्किल से चलता है, हमें क्या वो पूछेंगे। और जो बस हम अपने घर का ही वसाइल है जो अपने खुद चला रहे हैं और कोई हेल्प नहीं करता हमारी। मतलब कि किसी ने आज तक पूछा भी नहीं है कि भाई आप ज़िंदा हो या मर गए हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कैसे अपना घर का सर्कट चला रहे हो। वाल साहब हैं, उन्होंने भी हमें बचपन से ही छोड़ दिया था, कभी किसी के घर में रहते थे कभी किसी के घर में रहते थे, बहुत मुश्किलें थी। वाल साहब ने माँ इतना किया कि उसने ना मतलब कि घर से निकाल के उसने देखा जब ये तीनों भाई हैं, तीनों ही मजदूर हैं, तो इनको ये मेरा कुछ भी नहीं वसीला कर सकते, तो इनको बेहतर है कि घर से निकाल दिया। जब मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया था, यहाँ तक कि वाल साहब ने तो अखबार से निकाल के आग कर दिया हमें तीनों भाइयों को। तो हम तीनों भाई यही काम करते हैं और अपना घर का सर्कट चलाते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे खड़े होके क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, लोगों के रवैये, लोग तंग करते हैं, चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं, कुछ खरीदते होंगे, बहस करते होंगे, एंड पे लेके नहीं जाते, वापस करवा जाते होंगे, क्या क्या फेस करना पड़ता है? भाजी ये सब कुछ ही होता है। ऐसे भी होता है कि गास्ट आता है, गाड़ी में आते हैं, जब वो हमें नीचे बुलाने की कोशिश करते हैं कि नीचे आओ हमारी बात सुनो, तो जब हम कहते हैं कि भाई हम चल फिर नहीं सकते, वो अक्सर ऐसे ही चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं तो ना सही, इससे क्या ख़रीदना हमने, या कोई भी बात पूछनी हो वो चले जाते हैं। तो ये बहुत दिल में दुख होता है कि अगर हम काश सही होते तो हम भी उनकी बात सुनते, उनसे जो भी चीज़ उसने लेनी होती उनको हम दे सकते। लोग आवाज़ें भी कसते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे यहाँ के, जब चीज़ें छीन के लड़के भाग जाते हैं शरारतन और आप पीछे उनके नहीं जा सकते तो? जी भाजी ऐसे भी होता है कि हम तो अक्सर लोगों को आवाज़ें लगाते रहते हैं कि भाई यार हम मजदूर हैं, यार ऐसे ना करो यार, प्लीज़ तुम्हारी मेहरबानी। वो कहाँ सुनते हैं, जब वो उनके दिल में कोई खुदा खौफी नहीं होगी वो कैसे सुनेंगे। वो उन्होंने तो चीज़ें छीनी और वो भाग जाए। अक्सर इधर एक दिन का वाक़या, ये इधर दो लड़के आगे खड़े हुए हैं, उन्होंने दोनों ने एनकें लगाई हैं और एनकें लगा के मुझे कह रहे हैं कि शीशा दिखा दें। मैंने शीशा पकड़ने की कोशिश की है, शीशा पकड़ते पकड़ते वो उधर से किक मार के चले गए और मैंने पीछे से वजन लगा रहा हूँ कि यार भाई तुम्हारी मेहरबानी। एक दो शख्स इधर से गुजर रहे थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार भाई वो मेरी एनकें उतार के जा रहे हैं, उनको प्लीज़ पकड़ लें। वो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहुत दिल में दुख होता है कि काश कुछ भी हम कर सकते या अपने आप को कुछ संभाल सकते तो हमारी ये दिन ना होता हम पे। ऐसे लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस भाजी उनको मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी माजूर शख्स अपनी मेहनत कर रहा है तो उनको प्लीज़ तंग ना करें और उनके साथ ऐसी हरकत ना करें। अगर आप उनके साथ तावन नहीं कर सकते तो उनसे कुछ छीन कर भी मत भागें, ठीक है। अपने वालिदैन से कोई गिला शिकवा, उनसे कुछ कहना चाहें अगर? भाजी वालिदैन से तो यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चले, हमें बहुत उन्होंने बहुत बचपन से हमारे शफकत का सर के ऊपर हाथ भी नहीं रखा आज तक, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का ऐसा वालिद है जिनके मतलब के बच्चे वगैरह कमज़ोर हैं तो उनको सोचना चाहिए कि चलो हम इनके बारे कुछ अच्छा सोचें, अपने बच्चों के बारे अच्छा सोचें, क्योंकि जैसे कि हमारे वालिद ने किया ऐसे कोई किसी के साथ भी ना करे। और हम यही सोचते हैं कि चलो जो भी हमारे वालिद ने हमारे साथ किया है, उसने आगे माशाल्लाह 7 शादियाँ भी की हैं और रेंजर के वो मुलाजिम थे, उनको तो सोचना चाहिए था कि ये तीनों माजूर बच्चे हैं मेरे, तो इनके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखते, हमें पढ़ाते लिखाते, चलो आए हमें मेहनत ना करनी पड़ती, हम किसी जगह पे भी बैठ के नौकरी वगैरह कर लेते, सरकारी नौकरी कर लेते, कुछ भी कर सकते थे। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना देता है, लेकिन उन्होंने शफकत का सर पे हाथ भी नहीं रखा आज तक। तो बहुत दुख होता है कि जब कोई भी अपना ऐसे करता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है दिल में। देखो दिल करता है कि यकीन माने कि सुसाइड कर ले इंसान। तो बस अब हम अपने बच्चों के सहारे जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जो हमारे साथ हुआ है हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो, कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब करेंगे इंशाल्लाह, चाहे हम रेंट के किराए पे रहते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हम जैसे भी करते हैं, लेकिन अपने घर का सर्कट इंशाल्लाह चलाएँगे। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ सरवर साहब मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना, लोग तंग करते हैं, लड़के यहाँ पे आके उनसे चीज़ें छीन के भाग जाते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। वालिदैन से उन्होंने शिकवा शिकायत यही है कि उनके वालिदैन ने भी उनका साथ नहीं दिया, हालांकि माँ बाप जो होते हैं वो किसी भी इंसान के सबसे क्लोज होते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकता है और उनकी मदद की जा सकती है। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।